अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शरीफ, डायरेक्टर न्यूज़ वन लाइव टीवी। आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो सारा हिंदुस्तान नहीं, सारा वर्ल्ड उनको जानता है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब है। आज वो आपके सवालों का जवाब देंगे। जो कुछ लोग मेरे से सवाल पूछे हैं कि भाई आप ये अताउल्लाह खान साहब से सवाल करिए। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती टाइम देकर मेरे पास आए हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि हैदराबाद में आपका कैंप 7 तारीख से 15 तारीख तक के होता है जी, हर महीना। जी, यहाँ पर आप जलपल्ली में आते हैं। जी, तो कुछ पब्लिक का ये कहना है, पब्लिक ये कह रही है कि जलपल्ली सिटी से बहुत दूर हो जाता है। अब क्यों ना ये कैंप हैदराबाद सिटी के अंदर कहीं आप मुनक्किद कर सकते। देखिए, यूजुअली मेरा मकसद ये है कि लोग मेरे पास आखिरी उम्मीद लेकर बहुत बड़े बड़े मसले लेकर आते हैं। हॉस्पिटलों को बहुत सारे वो लोग जाके धक्के खा के आते मेरे पास। यूजुअली मेरे टारगेटेड पेशेंट्स वो हैं जिनके सारे रास्ते बंद होते हैं और सिर्फ अल्लाह ही उनको थामता है। तो उन्हीं लोगों को मैं ये ताकीद करता हूँ कि आप मेरे पास मत आइए, आप घर पे बैठ के इलाज कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अल्लाह से राब्ता रखने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आप दवा, आपको एक गली में 200 हकीम और 300 मेडिकल शॉप मिल जाएंगे, लेकिन शिफा तो अल्लाह के खजाने से ही मिल रहा। और जब सालों से आप बीमारी में मुब्तला होते तो यूजुअली क्राउड मेरे पास बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा तादाद में आज लोग जो है बीमार होते जा रहे। तो सिटी में इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट जो मैं एक कैंप किया था धारवाड़ में जिसमें 10,000 से ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, और उस वक्त सबको मैं नहीं देख सकता। तो उस वक्त दूसरा जब कैंप चला तो वहीं के मिनिस्टर 100 पुलिस ऑफिसर के साथ कंडक्ट करे। तो सिटी के अंदर करा तो बहुत जो है क्राउड को मैनेज करने में डिफिकल्ट होता। इस वजह से मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही रख के लोगों की खिदमत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर मेरे पास गरीब लोग आते हैं जो बड़े बड़े मसले लेकर, सालों पुराने बीमारियों में उनकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से चलती रहती। तो वो लोग सालों पुरानी बीमारियों से शिफा होने के लिए बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास थोड़ी मेहनत करके तकलीफ़ों से आते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तकलीफ के बाद ही आसानी है, और तकलीफ में नमाज और सब्र का सहारा लो, और जो सब्र और नमाज का सहारा लेगा बेशक अल्लाह उसके साथ होगा इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल है आपसे कि कॉमन हैदराबाद के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर कॉमन बीमारी आ गई, डायबिटीज और बीपी। इसके लिए बेहतरीन इलाज क्या है? बीपी और डायबिटीज, शुगर, इससे बचने के लिए आपको नेचुरल जो मैं नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा हो जाएगा। एक चटनी बताने का सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिससे बीपी आपकी कंट्रोल हो जाएंगे और गोलियां भी छूट जाएंगे। वो है 2 मुट्ठी पुदीना, 2 मुट्ठी पुदीने का कट, और उसमें 3 लहसुन की कलियां और 2 से 3 इंच अदरक, इसकी चटनी बना लेना और रोटी के साथ ये चटनी खाना इंशाल्लाह। खून को पतला करता, ये लहसुन जो है खून को पतला करता और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता, जिससे हार्ट के लिए भी जी बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा फायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदरक में आपको जो है अल्लाह इतनी शिफा रखा हार्ट के मसले के लिए, खून को पतला करने के लिए, खून के दौरान को सही करने के लिए, खून को फिल्टर करने के लिए, यानी। और पुदीना में भी अल्लाह बहुत शिफा रखा। ये ग़िज़ा से दूर होने की वजह से हम गोलियों में मुब्तला हो गए। जब हमारी ग़िज़ा गलत है तो हम दवाइयाँ जितने भी खाएंगे गोलियां, वो हमारे किडनी और लिवर को ही इफेक्ट करेंगे। तो पुदीना, अदरक और लहसुन की चटनी बना के आप इस्तेमाल करेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो खाने पीने में, बीपी नॉर्मल हो जाती। और जो लोग शुगर की जैसी बीमारी से मुब्तला है उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है इंशाल्लाह। सुबह एक 10 से 15 मिनट वॉक करो, यानी इससे क्या होता है, आपका जिस्म गर्म होता। मैं सेहतमंद रहने के लिए 3 टिप्स बताता हूँ। एक, जिस्म को गर्म रखो। दूसरा, दिमाग को ठंडा रखो। तीसरा, पेट को नरम रखो। जिस्म को आप गर्म रखेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। थोड़ा वॉकिंग करते रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी पूरे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते और हेल्थी रहते। यानी इसी तरह शुगर के मरीज, आज शुगर नहीं रहे तो भी बॉर्डर में है, इसमें बोल के आपको एक
चीज को एडिक्ट कर देते हैं। यानी ये चीज से नेचुरली आपको बाहर आने के लिए आपको हर तरफ से सोच के हिकमत से जिंदगी को गुजारना है। तो 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा रख दिया अल्लाह ताला। ये हमारी बात नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बात। तो इसी तरह मेथी के फायदे अगर मालूम हो गए तो सोने के दाम में भी लेके लोग खाते, उतनी शिफा रखा। 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 25 ग्राम कड़वा बादाम और 25 ग्राम कड़वा जौ, ये आपको दवासास में आसानी से मिल जाता। तो ये लेकर इसको भून के इसका पाउडर बना के आप स्टॉक करके रख ले सकते हैं। और रात में 2 चमचे, अगर आपको 200 से ज्यादा है तो इंशाल्लाह भीगने डाल दो पानी में, सुबह उठ के पका के उसको आप आधा गिलास कर लेके पी सकते हैं इंशाल्लाह, इससे शुगर नॉर्मल हो जाती। और एक बात जो है जाम का पत्ता, उसमें भी शुगर के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है। वो सिर्फ धो के 1 गिलास पानी में रात में भीगने डाल दो, पूरी रात भीगने दो, से मगरिब के टाइम पे रख दिया तो सुबह तक भी भीगते रहता। सुबह उठ के सिर्फ उसका पानी पीना है इंशाल्लाह। ये भी आपको इंसुलिन पैदा करने में मदद करता है, खुदरतन शिफा होता है चीज में, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं है इंशाल्लाह। दूसरी चीज, आजकल क्रिएटिन बहुत बढ़ गया है लोगों को, उसके लिए आसान नुस्खा। देखिए, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ जाना, इसके भी बहुत सारे वजूहात हैं। यानी आज हमारे लाइफ स्टाइल और जो है हमारे डाइट से 100% ही किडनी मार खा रहे, पेन किलर्स ये वो खा के, और एडिक्टेड टू गुटखा, सिगरेट, बीड़ियां, तंबाकू, शराब एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इंशाल्लाह पहले छेद को बंद करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस आप कराते रहेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होना, जल्द से जल्द शिफा होना, तो आप क्या करिए, घोकरू का कांटा 1 मुट्ठी और 21 पीपल के पत्ते और 2 से 3 स्पून पुनर्नवा का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप इससे बेहतर है कि आप ठिकरी की भाजी ले ले। पुनर्नवा की भाजी आपको घरों के आसपास बहुत मिलता है, बारिश में भी और हर टाइम पे आपको इजीली अवेलेबल है। ये 1-2 मुट्ठी लेके 1 लीटर पानी में अच्छा पका के उसको आधा लीटर करके थोड़ा थोड़ा पीते जाना। इंशाल्लाह इससे आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता। इसमें चाहे तो आप सीताफल का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा नीम का पत्ता भी डाल सकते हैं। अगर शुगर के पेशेंट्स को, ये बात ध्यान दो आप, अगर शुगर के पेशेंट्स को जो है इंसुलिन पे हैं, तब तक शुगर नॉर्मल डाउन होते रहती, तो नीम का पत्ता नहीं डाले तो बेहतर है। सिर्फ घोकरू का कांटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा और जो है सीताफल का पत्ता चाहे तो ऐड कर ले सकते हैं। और एक बात जो है, जिनको शुगर नहीं है, ओनली बीपी की वजह से और कुछ इन ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से, शुगर का मसला नहीं है, ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से जो है क्रिएटिनिन बढ़ रहा, तो वो 1 मुट्ठी जो है नीम का पत्ता और 12 या 13 पीपल के पत्ते लेके 2 गिलास पानी में उल्टा के गिलास कर लेके पी सकते हैं इंशाल्लाह। इससे भी आपकी जो है क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है और किडनी महफूज हो जाती है इंशाल्लाह। चिकनगुनिया के बाद जॉइंट पेन अगर होता तो उसके लिए क्या है? जिनको भी जॉइंट पेन है, इसे नेचुरली क्योर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, अल्लाह भेंडियों में शिफा रखा। टोपी काट दे के भेंडी की, उसको चीर के आप 1 गिलास पानी में भीगने डालो, उसमें नीम का गोंद मिलता आपको दवासस में, थोड़ा नीम का गोंद डाल दो, रात भर भीगने दो, सुबह में उठ के उसको पूरा जूस बना लेना, ग्राइंडर बना लेके पी लेना इंशाल्लाह। और खट्टे चीजों से परहेज करना, बस इंशाल्लाह इससे आपके जॉइंट पेन कम हो जाते हैं। और जिनको अर्थराइटिस है, जिनको जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और गैप आ गया, ये मरीजा ऑपरेशंस वगैरह बता रहे, या हाथ पैर ऐसा जो है विंगे हो जा रही, तो उन लोगों को बेहतर है कि हार सिंगार का पत्ता बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। हार सिंगार के 11 पत्ते आप उसको 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास या पौना गिलास करके पी लेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपका सालों पुराना दर्द कम हो जाता खुदरतन। दर्द को कभी भी एक बात याद रख लो, कम नहीं करना, दर्द को खत्म करना। आप कम करते जाएंगे तो वो आते जाता, लेकिन ये कुदरती चीजों में अल्लाह ऐसी शिफा रखा कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, कम नहीं होंगी, खत्म होंगी। खत्म करने की नीयत से अल्लाह से राब्ता रखो, इंशाअल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। एक बहन 2 साल से बिस्तर पर है, उन्होंने प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकती है और खाना नहीं खाया जा रहा, तो उनके लिए कुछ? देखिए, उनके लिए तो देखना पड़ता है कि क्या मसला है बोल के। यूजुअली मेरे कैंप्स जो कंडक्ट रहते हैं वहां पे जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह मेरी एक पूरी टीम के साथ, पहले तो मैच पूरा देख के लिखता था हर बीमारी वगैरह, अब जरा क्राउड ज्यादा होने की वजह से मैं सारे डॉक्टर्स को ट्रेन अप कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे डाइटिशियंस हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक कैंप में 10-15 डॉक्टर्स रहते, उसमें हकीम्स रहते। मैं जिनको ट्रेन किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको ही बिठाया सो, उन्होंने पूरी कैफियत लिख के
बेहतरीन तरीके से इलाज कर देते हैं। अगर आप आए नहीं तो भी नो प्रॉब्लम, मैं नहीं बुला रहा हूँ आप लोगों को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप फोन करके मालूमात हासिल कर लो, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। यानी जब फोन करके आप मालूमात हासिल कर लो, आपको 1 रुपया भी नहीं लेंगे, फ्री में इलाज सिखाएंगे इंशाल्लाह फी सबिलिल्लाह। किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए बेहतरीन इलाज जो है मूली का जूस। सुबह में 1 गिलास मूली का जूस आप जो है बना के पी सकते। और आपको आसानी तरीके से एक पाउडर भी बनाने का सिखाया हमें, थोड़ा लंबा है प्रोसेस वो इंशाल्लाह। तो क्या करो आप, शोरे खलमी दवासा से मिल जाता, और 100 ग्राम ले लो आप शोरे खलमी, और उसको पकाना तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता। जब वो लिक्विड होते रहता, पकते रहता, तो उसमें भिलावा डालना, आपको दवासा में मिलता, भिलावा डालेंगे तो इंशाल्लाह वो फुट के पूरी गंदगी निकलती, तो साफ कर लेते रहना। 2 से 3 भिलावे डालो, उसके बाद पूरी गंदगी निकाल लो। उसके बाद जो आपको वो बच जाता, वो लिक्विड को एक फर्शी पे डाल दो साफ, तो पूरा फिर से सॉलिड हो जाता। उसको पूरा पाउडर बना लो इंशाल्लाह। आधा चमचा पाउडर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। उसमें शरबत बासूरी मोतदिल, ये आपको दवासा से मिल जाता, शरबत वजूरी मोतदिल, उसमें 1-2 चमचे डाल दो, आप पूरा मिला के पी लेना इंशाल्लाह। आधा चमचा जो मैं पाउडर बनाने का सिखाया वो, उसके बाद शरबत वसूरी मोतदिल और पानी में इंशाल्लाह घुल मिला के पी लेके सारा दिन में 4 से 5 लीटर तो पानी पीना इंशाल्लाह। ये पीने से क्या होता, आपको जो है जो भी स्टोन है वो पूरा रेजा रेजा हो जाके इंशाल्लाह यूरिन के जरिए से निकल जाता, बहुत आसानी से निकल जाता इंशाल्लाह। आपको क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी अच्छा पियो, और एक ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में अल्लाह चाहे तो निकल जाएंगे आप, क्योंकि मेरे पास 18 से 20 mm तक के भी स्टोन निकले सो अल्हम्दुलिल्लाह इसी फार्मूले से। एक सवाल है, मेरे सोशल मीडिया के एक फ्रेंड की वालदा है, उनको फ्रैक्चर हो गया है और उनको थोड़ा कैंसर है अभी बोल के बतला रहा है, हड्डी कमजोर होने की वजह से टूट गई है, उसके लिए कुछ इलाज? देखिए कोई भी कैंसर हो, अल्लाह शीशम के पत्तों में शिफा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। 21 शीशम के पत्ते ले लीजिए, 1 लीटर पानी में डाल के उसको अच्छा पकाइए, उसमें 2-3 इंच अदरक और 2-3 लहसुन के कलियाँ और 1-2 स्पून शहद इंशाल्लाह। अगर शुगर है तो उनको जामुन के झाड़ में लगने वाला शहद, ये दवासास में आपको आसानी से मिल जाता, उसमें जो है शुगर नहीं बढ़ती इंशाल्लाह। वो चीज़ मिला के पका के उनको सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पिलाइए, इंशाल्लाह इससे फ़र्क हो जाता है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, थोड़े लोगों को ये भी शिकायत है कि डॉक्टर साहब के पास फीस बहुत ज़्यादा है। कई गरीब लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 2,500 किसी को लेते हैं, किसी को 3,000 या किसी को 4,000, किसी को 5,000। और एक साहब तो फेसबुक पर आकर, मेरे दोस्त भी है, उन्होंने आकर आपके ताल्लुक से ये लिखे कि भाई शिफा की बोतल 10,000 रुपये लेते हैं आप 5 बोतल के। देखिए यूजुअली मैं लोगों को बोलता हूँ कि ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड मत हो, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे लोग फोटोज़ लगा के 1-2 नहीं 100 की तादाद में बाहर मेरा भैज बोलते या मेरे रिश्तेदार बोलते या मेरे उस्ताद बोलते, अलग अलग रिश्ते दे के लोग जो है लोगों के साथ धोखा दे रहे, लोगों के साथ धोखा कर रहे वो लोग। 10-10 हज़ार के वगैरह जो है शिफा की बोतल, मैं जो शिफा की बोतल देता हूँ अल्लाह बेहतर जानता मेरी नीयत, इसीलिए अल्लाह उसमें शिफा रखा। वो शिफा की बोतल मैं 1100 में 5 बोतल्स देता हूँ, और अल्लाह बेहतर जाने बहुत सारे ऐसे भी गरीब आते जो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि हम नेकी करते बताते नहीं। मैं लाइव वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि जो लोग पूरी नाउम्मीद होके कोने में बैठ जाते, वो लोगों को हिम्मत पैदा हो और वो अल्लाह से रुजू करके शिफायाब हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और जब बीमारी आती इंसान को तो उन्हें हर तरफ से टूट जाता, इस वजह से वो लोग मेरे तक बड़ी तकलीफ़ों से आते, तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि उनको एक सही चीज़ दे के भेजो। क्योंकि बाहर मार्केट में आप देख सकते 2 करोड़ की सर्जरी भी होती, 2 लाख से लेके 2 करोड़ की भी सर्जरी करते, बट गारंटी नहीं देते। यानी वैसा मैं 2 लाख 2 करोड़ नहीं, मैं 2,000 से लेके 4,000 5,000 6,000 जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको एक अच्छी चीज़ दूँ, वो अमल करके शिफा हो, वो इस्तेमाल करके शिफा हो। और मैं किसी को प्रेशर नहीं करता हूँ दवाई लेना बोल के, और मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मैं किसी के पास 1 रुपया कंसल्टेशन भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ, मैं फ्री में देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिल चाह रहा लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, मेरी एक बुक है जिसमें मैं सारे नुस्खे लिख दिया, आप वो बैठ के कर लो। और मैं मेरे डॉक्टरों को ही ट्रेन किया, जो गरीब है उनको जो है आप
कीजिए फी सबिलिल्लाह में हूँ बोल के मैं हर तरफ से उनको ट्रेन करता हूँ, क्योंकि हम बताते नहीं कि हम कितने लोगों को फ्री दवा दे रहे हैं और कितने लोगों का हम कैसा इलाज कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल करम से है और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग दुनिया से मोहब्बत दे रहे। मैं चाहता तो एक फाउंडेशन बना के इसमें जो है आप डोनेट करो बोल के लोगों को बोल सकता था, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं हर वक्त अल्लाह से ही पूछा और अल्लाह ही काफी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक करोड़पति आते, अरबोंपति आते मेरे पास, ना कि मैं उनके पास 1 रुपया भी पूछता हूँ, गरीब है मदद कीजिए, अल्लाह हमें ताकत दिया तो हमें करना अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मैं फाउंडेशन के नाम से हो या इमदाद करो बोल के किसी को 1 रुपया भी दियो बोल के नहीं बोलता हूँ, जितनी मुझे अल्लाह ताकत दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। तो मेरे पास जो लोग बहुत तकलीफों से आते कि मेरा एक जिम्मेदारी है कि मैं उनको एक सही चीज दूं, तो मैं सिर्फ दवाई का ही रीजनेबल चार्ज करता हूँ लोगों से, और वो भी वो दिल चाह तो ले सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा गरीब हैं, यतीम हैं और जो है माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, ऐसे भी माँ बाप हैं जिनको बच्चे पलट के भी नहीं देख रहे, ऐसे भी आते हैं मेरे पास, है नहीं, तो वो लोग भी शिफा होके लाइव में आके रो रो के दुआ देते अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसों की भी हम जो है फिक्र करते हैं, यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसों की भी हम करते, लेकिन हम जो हर चीज जो है बता के करना, क्योंकि वो अमल बंदे का, लेकिन हक अल्लाह अदा करने वाला है, हम बंदे से नहीं मांग सकते, है नहीं। तो इस वजह से मैं हर एक चीज में अल्लाह से ही रुजू करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप बैठ के अमल करो, चाहे तो आप करोड़ों के पैसे खर्च करके रहना, एक 3000 4000 की दवा में अल्लाह शिफा रखा, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। रहा ये आपका ये सिर्फ 8 दिन का कैंप रहता है, 7 से 15। अगर कुछ लोगों को दवाओं की जरूरत पड़ी तो हैदराबाद में उसका हेड ऑफिस आपका? मेरी जो है मुसर्रम बाग में ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करें तो आपको लोकेशन भेज देते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे जाके शिफा के बोतल्स ले सकते हैं, या मेरे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप दवा जो लिख के देते हैं ये ऑनलाइन भी इसको आप मंगा ले सकते हैं? ऑनलाइन बहुत रेयर है, हम जितना हो सके मरीजों को जो है घरों पे ही इलाज सिखा के देते हैं, आप घर पे बैठ के कर लो बोल के, क्योंकि हमें डेली हजारों की तादाद में फोन आते हैं, डेली 5000 6000 7000 फोन आते हैं हमें, तो हम 90% लोगों को बस घरों पे ही सिखाते हैं, आप घर पे बैठ के कर लीजिए इलाज, हमारे पास मत आइए। अगरचे जो है उतना उनको फर्क नहीं आया नुस्खों में, तो हम ज्यादा से ज्यादा शिफा के बॉटल्स देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे नहीं हमें दवा चाहिए बोले तो हम हमारे जो भी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करा के दवाएं भी जाते हैं, और बाकी मैं तो कैंप्स में बिजी रहता हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप सारी कैंप्स करते हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं डाल सकते? देखिए हॉस्पिटल से ही थक के तो हमारे पास आते लोग नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक प्लान है, ये अल्लाह का प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी क्या औकात कि मैं बेंगलुरु में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ओपन करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे जो है माशाल्लाह 10 एकड़ पे वो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि इस काम में मेरे बहुत बड़े बड़े लीडर्स और बहुत बड़े बड़े उलमास जुड़े हुए हैं, और हम एक ऐसे मिशन को लेके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारी कौम में ऐसे डॉक्टर्स जो है इंशाअल्लाह पैदा होंगे जो कौम की सच्चे दिल से खिदमत कर सके, और मोर देन 40% का भी हम इंशाअल्लाह उसमें गरीब बच्चों के लिए जो है फी सबिलिल्लाह सीट्स देने वाले हैं, BUMS डॉक्टर्स के लिए यूनानी इंशाअल्लाह। हमारे एक दोस्त है जका भाई बोल के, उनका एक सवाल है कि कुछ लोग आपके पास आए, उनको शिफा नहीं हुई, उनका टाइम बर्बाद हुआ, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये जवाब मैं दे सक रहा हूँ, मैं प्रिपेयर्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अब भी सवाल पूछे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 90% लोग रूहानी मसले लेकर आते, 90% लोग रूहानी मसले लेकर आते, जिसमें लोग जो है उनको नॉट ओनली जिस्मानी, उनको रूहानी मसले रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से ही शिफा होना है, क्योंकि दवा देने का काम हकीमा का, डॉक्टरों का, लेकिन शिफा देने का काम अल्लाह का। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दियो, ये बहुत ज़रूरी है। पहला, शिर्क से तौबा करो। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर सकता, शिर्क को माफ़ नहीं करता। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, काजल के टिपके आप कर रहे बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं हज़ारों की तादाद में लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं एक जेन्युइन जवाब दे रहा हूँ आपको।
जो लोग अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ों पे यकीन रखते हैं इससे ही शिफा होगा, इसमें ही मेरे लिए शिफा है, तो वो बंदा गुमराही की तरफ चले जाता। क्योंकि कितने लोग सिर्फ दुआओं में शिफा होते, दवाओं में नहीं, दवाओं का काम नहीं रहता, असल दुआओं का काम रहता। और जब रूहानी मसले में मुब्तला हो जाते हैं तो ज़रूरी है कि शिर्क से तौबा करके अल्लाह से रुजू होना और 1 घंटा सूरह बकरा सुनना। आप यकीन मानो इंशाल्लाह कितना भी बड़ा कोई भी मसला हो आपको, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान मेरे भाई बहना भी आते जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा को सुन के शिफा याब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें सुन के छोड़ देते नहीं, शिफा होने के बाद भी उसे रूटीन बना लेते हैं। किसे मालूम अल्लाह किसकी कौन सी नियत दे के उनको दुनिया भी दे दे, आखिरत भी देते। अब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते दुकान में तो वहां पे क्या लिख के रहते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री बोल के लिखते। आप एक लिए तो एक फ्री, हम ना फ्री होना वो न को बोले तो नहीं होता। इसी तरह जब हम दुनिया में ही तो हम आखिरत, बाई आखिरत गेट दुनिया फ्री, हम आखिरत को हासिल कर लेंगे तो दुनिया हमें फ्री में मिल जाएगी। तो इसी तरह आप शिफा पाने के लिए दवा लेने से पहले नियत ये करो कि शिफा अल्लाह ताला देने वाला है। जब अल्लाह ताला के ऊपर पूरे तरीके से तवक्कुल और यकीन रखेंगे तो शिफा हो जाएंगे। और दूसरा, नमाज की पाबंदी। आज हम लोग खाली बहाने ढूंढते नमाज छोड़ने के, है नहीं। मेरे पास परसों एक बच्चा आया जो 2-3 साल से मुझे फॉलो करता, कहते पूरा अपाहिज है वो बच्चा, उठ के ठहर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, जबान नहीं पलटती, लंगड़ता चलता, लेकिन यकीन मानो 5 वक्त भी जाके नमाज पढ़ रहा मस्जिद में माशाअल्लाह। और मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहा बच्चा, मुझे देख के खड़ नहीं सक रहा। उसका भी मैं लाइव वीडियो डाल के हूँ, देखो आप, 5 वक्त नमाजी है वो बच्चा, परहेजगार है। देखिए अल्लाह अपने बंदों को, अपने चाहने वाले खास बंदों को ही बीमारी देता और उनको आजमाता कि उन्हें क्या क्या करता देखेंगे। बल्कि जब आजमाइश मुकम्मल होती तो शिफा दे देता, अल्लाह राजी हो जाता तो शिफा दे देता। समझिए आप मेरी बात। तो दूसरा नमाज की पाबंदी, और तीसरा हलाल रोटी। हम कहाँ से कमा रही, कहाँ खर्च कर रहे। देखिए मैं आपको बता दिया ये सारे नुस्खे, यानी मुझे रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। मैं अल्लाह के ऊपर मैं भरोसा कर अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। इसलिए लोग मुझे ढूंढ लेके आते हैं, मैं लोगों को ढूंढ लेते हुए नहीं जाता हूँ। मैं घर पे बैठा तो भी आते हजारों की तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्लाह मुझे सेहत दिया आपकी दुआओं से, और मुझे वो हुनर दिया कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इसीलिए मैं बेंगलुरु, हैदराबाद और गुलबर्गा में ट्रैवल करता हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे लिए एक असल ठिकाना है। लोग पूछते हैं आप कहाँ के हैं, बल्कि अरे मैं इस दुनिया में अब फिलहाल हूँ और कहाँ हूँ अल्लाह बेहतर जाने। तो इसीलिए तीसरा हलाल रोटी, चोरी, धोखा, नाहक, बड्डी का या किसी का 1 रुपया भी हम माल खा जा रहे ना नाहक, यकीन मानो जब तक वो हक अदा नहीं हो जाता तब तक अल्लाह जन्नत में दाखिला नहीं देते। अगर शहीद की भी मौत मर गए तब तक जो है अल्लाह जन्नत में दाखिला नहीं देते। जो माँ 9 महीने जन्म के अपने खून को दूध की शक्ल में बच्चे को पिलाती, यानी पेट फाड़ लेके उन्हें पैदा होता, मौत के मुंह में जाके आती माँ, वो माँ भी हशर के मैदान के दिन मुंह फेर लेती एक नेकी के लिए, एक नेकी के लिए। और वहां हम हमारे इन गलत अमाल से हमारे सारे नेकियों को ट्रांसफर कर देते है नहीं। तो इसीलिए दुनिया में हम, क्योंकि परसों रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, उन हर जगह इलाज करा रही, कहीं पर भी शिफा नहीं हो रहा। और मसला क्या है, उनकी आंखों में खून के आंसू आ रहे, उनकी बीवी की आंखों में। और पेशेंट कम से कम 5 साल से आ रहे मेरे पास, एवरी मंथ आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वो शिफा की बोतल में उनको शिफा हो गया, वो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो चीज़ में उनको शिफा हो गया। और उन्होंने लाखों के पैसे खर्च करे, लेकिन उन्होंने फाइनली मुझे बोले आके, डॉक्टर साहब एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं एक जगह जो है किसी को ऐसा धोखा दे दिया था पैसों में, शायद अल्लाह का इसी का कुछ, अल्लाह का जो है पकड़ होंगी। और जब मैं सच्चे दिल से इरादा करा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे जो है उसे कबूल कर लिया और शिफा दे दिया। अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा इंशाल्लाह मेरी बीवी को ये चीज़ मैं हमेशा रखूँगा, और मेरी बीवी बहुत सेहत याब है, बताए उन्होंने। तो इसी तरह मेरे पास यूजुअली लोग रूहानी मसले लेकर आते। जब आप रूहानी मसले लेकर आते तो देखो ये जिस्म खबर को गए तक काम आता, लेकिन हमारी ये रूह जो है ये हमेशा रहने वाली है। और ये जो हमारे अमाल हैं ये हमें जन्नत तक जाने तक काम आएंगे इंशाल्लाह। तो हम ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना इंशाल्लाह, ये दुनिया और आखिरत आसानी हो जाती है और शिफा भी हो जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना। क्योंकि अब जब हम बीमारी में रहते तो हम गुस्से में रहते, टेंशन में रहते, यानी हम हर जगह से डिस्ट्रैक्ट होते रहते, हमको कोई काम करने दिल नहीं करता। यानी जब हम दिमाग को ठंडा रखते हुए हिकमत से इलाज करेंगे तो ज़रूर शिफा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे पास मत आइए आप लोग, मेरे पास मत आइए। बहुत तकलीफों से आते हैं, जब आते तो इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स आते मेरे पास, इसीलिए मैं लाइव बताता हूँ कि आप यकीन करो इन चीज़ों पे।
क्योंकि किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, यानी सर्जरी के केसेस, बे औलाद के केसेस पूरे सक्सेसफुल कैसा हो रही है। आप कोई भी स्कूल में देखो, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को क्या करते हैं, बताते ना, जी बोर्ड में डाल के बताते इतने टॉपर्स हैं। फेल वेस्ट वाले को डालते क्या? नहीं डालते। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मेरे फेल्स हुए तो इतने केसेस हैं बोल के, वो केसेस के ऊपर मैं कंटिन्यूअसली फोकस करता हूँ और बेहतर से बेहतर समझाता हूँ और बेहतर से बेहतर समझाता हूँ। जब मैं हाथ से थक जाता हूँ तब बताता हूँ अब आपको रूहानी मसला है, आर कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, सूर्य बकरा सुनो, अल्लाह से दुआ करो, और डेफिनेटली जब उन्हें अमल करते डेफिनेटली शिफा हो जाते। क्योंकि मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कभी भी मरना हक जरूरी है। यानी मौत को तरसते रहेंगे तो भी मौत नहीं आएंगी, अपने टाइम पे ही आएंगी मौत। लेकिन शिफा होना है तो अल्लाह से राब्ता होना है, दवा होना है तो हकीमा डॉक्टर को कांटेक्ट करते ना, इसी तरह शिफा होना है तो अल्लाह से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बहन का सवाल है, वेरिकोस वेन स्टार्ट हुआ तो क्या करना खत्म करने के लिए? वेरिकोस वेन्स के लिए आप क्या करिए, शंबालू का पत्ता, हाँ, शंबालू का पत्ता जो है उसमें खुशबू भी रहती जी। सही पत्ता पहचानिए, पत्तों की पहचान नहीं रहती है। जी। सबसे पहले वो पत्ते बनाने वाले की पहचान नहीं है, यानी आप खाली पत्ते को ढूंढ रही, पत्ते बनाने वाले को नहीं ढूंढ रहे। तो पत्ता बनाने वाले को ढूंढ ले तो पत्ता ऑटोमेटिकली आप घर के सामने उग जाएगा इंशाल्लाह। शंबालू का पत्ता ले लीजिए, हाँ ले लीजिए, बहुत फायदे हैं। अगर उसके फायदे जान लिए ना, 80 साल की बुढ़ी भी 20 साल की जो है नौजवान औरत समझेंगी, उतने फायदे उठा लेंगे इंशाल्लाह, मैं बता रहा हूँ आपको। तो शंबालू का पत्ता, उसमें हल्दी एक मुट्ठी सेंधा नमक डाल के अच्छा पका लेना, अच्छा उल्टा लेके वो गरम गरम पानी को मलमल के कपड़े से सेकना जहां जहां वेरिकोस वेन्स हैं, इंशाल्लाह पूरे नसा फ्री हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना, जो रेती है वो गरम कर लेना, ईंट को गरम कर लेना, गरम करके सेकना, हाँ जहां पे वेरिकोस वेन्स है। और पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है, 2 पान के पत्ते को 1 गिलास पानी में औंटा लेना और वो औंटा लेने के बाद पीना इंशाल्लाह। पान के पत्ते में बहुत शिफा है, कैल्शियम के लिए बेहतर है, आपके गैसेस को दूर करता, आपके बॉडी में पेन्स है तो कम करता, आपके जिस्म में दर्दा है तो कम करता, आपके खून के फ्लो को सही करता, आपके खून को पतला करता, इतना फायदा रखा अल्लाह के पत्ते में। एक साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। एक साहब का सवाल है, डॉक्टर साहब की क्वालिफिकेशन क्या है, जरा बोलिए शरीफ साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो है BEMS किया हुआ हूँ डॉक्टर मेथी मेडिकल कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे काम आ रहा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नबी का इलाज, तिब्बे नबवी, जो 1500 साल पहले असल इलाज होता था, जो सही इलाज होता था, जो बिना रिपोर्टा देखे इलाज होता था, और जो बंदे अल्लाह से राब्ता करते हुए इलाज होता था, वो इलाज मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के जो है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद साहब और मेरे वालदा भी बहुत बेहतरीन हकीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं इलाज, जब हमारे अम्मी इलाज करते थे तो लोग बड़ी तादाद में मेरे घर के पास आके बैठते। तो अल्लाह के फजल से मैं रात में ज़रा जल्दी सो जाता हूँ, 8 बजे 9 बजे ऐसा, तो सुबह जल्दी फजर को उठ जाते हैं हम लोग। तो जब इलाज हमारे अम्मी फजर में लोग नहार पेट ही दवा खिलाते ना, तो जब लोग आते थे नहर पेट तो मैं ऐसा ही नींद में जागते हुए सुनता था पूरे कॉन्सेप्ट, अम्मी जैसा पेशेंट्स को समझाते थे, जैसा दवा देते थे, जैसा परहेज सिखाते थे। तो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, तब जाके अल्लाह ने मुझे ये हिकमत अता किया। नॉट ओनली 4-5 साल से तो मैं सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तजुर्बा बचपन से मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन है। मैं हैदराबाद की आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इलाज से कई लोग शिफायाब हुए हैं, कई लोगों को शिकायतें भी रहती है, मगर ये इलाज ऐसा है आपका, इस पे अगर आप भरोसा करके यकीन के साथ आप ये दवा खाते हैं तो अल्लाह उसमें शिफा आपको देता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यूजुअली अब लोगों को क्या है, डॉक्टरों की आदत लग गई सुन, तो इसीलिए मैं पूरे डॉक्टरों को बिठा दिया कैंपों में। आप लोगों को डॉक्टरों को ने सुना कुछ ना तकलीफ, आपको सुकून मिलता, सुनो डॉक्टरों को बोल के। मेरे पास बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं डॉक्टर्स के, जो MD किए, BUMS किए, आके बहुत सारे आते, तो उसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ जो डॉक्टरों के अंदर इखलास है, जो डॉक्टरों के अंदर ईमान है, जो डॉक्टरों के अंदर अल्लाह का डर है, जो डॉक्टरों के अंदर कौम की खिदमत करने का जज्बा है, वैसे लोगों को ही मैं चुन के वहाँ पे बिठाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौन हूँ, अल्लाह ताला है बिठाने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिकमत से जो हम इलाज करते हैं, तो तब जाके लोग जो है शिफाया होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका कीमती टाइम लिया हूँ। बहुत जज़ाकल्लाह। कभी भी इंशाल्लाह आप लोग खिदमत से मुझे बुला सकते हैं। मुझे भी बचपन से ख्वाहिश है कि चलो मैं कुछ इस दुनिया के काम आऊँ।
बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम आ रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी दवाओं में सबसे बड़ी शिफा की बोतल है। जी तो शिफा की बोतल से हर किस्म का इलाज उसके अंदर जी अल्लाह जी ताला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जरिए से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बोलते हैं कि शिफा के बॉटलों को आप जो है मेडिकल में रखा दो, लेबल बना दो, लेकिन लोगों को उससे शिफा नहीं होती, क्योंकि आपको मेडिकलों में जो है टेम्प्रोरी तो शिफा हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे पास आ रहे तो पलट के दोबारा भी मैं अगर उनका चेहरा देखूंगा तो मुझे मेरे काम पे कराहट होती। अरे अल्लाह में इनको इतने सारे चीज़ें दिया, पूरी तरीके से शिफा नहीं बोलते हो ना, 50% शिफा हो गया, 90% शिफा हो गया, 100% क्यों नहीं हो रहा? सही बात। तो यही मेरा सवाल है हम आप लोगों से। आई थिंक इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से राब्ता रखिए, सात समंदर पैदा करने वाला अल्लाह ताला बेशक। बंदे के एक आंसू पे फिदा हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, बारक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।